एडिटिव और प्रेडिकेटिव नाउन के बाद क्या है, जीरंड नाउन है। जीरंड नाउन भी क्या है, नाउन का एक टाइप है। बहुत सारे टीचर मैं आपको बार बता रहा हूँ कि ये भी छोड़ लेते हैं। तो जीरंड नाउन का सबसे पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है, a verb that is ending in ing, एक वर्ब जो कि ing जिसके लास्ट में ing हो यानी ing पे खत्म हो रहा हो, and function is a noun, और एक नाउन जैसे ही फंक्शन कर रहा हो। इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में इसका जीरंड नाउन, यानी एक ऐसा वर्ब जो कि जिसके साथ यानी आईएनजी लगा हो, आईएनजी के साथ वो खत्म हो रहा हो, और एक सेंटेंस में एक नाउन जैसा काम कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरंड नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरंड नाउन कहेंगे। एग्जांपल पे आते हैं सेंटेंस में, एग्जांपल मैंने दिए हुए याद है। रीडिंग इज यूजफुल, क्या है, रीडिंग इज यूजफुल। जो आपका रीडिंग है ये बहुत यूजफुल होता है, मुफीद होता है। तो ये आपका क्या है, आईएनजी फॉर्म में है, और आईएनजी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये क्या है, फंक्शन किस तरह करता है, काम किसका दे रहे, एक नाउन जैसे दे रहे। तो ये आपका क्या हो गया, जीरंड नाउन हो गया। फिर उसके बाद है रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये जो रनिंग है ये आपका एक नाउन का काम दे रहा है और आईएनजी में खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है ये भी आपका क्या है, एक जीरंड नाउन हो गया। इसी तरीके से ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, यानी आपके जुमले के स्टार्ट में हो या बीच में हो या एंड में हो, लेकिन आपका काम क्या दे रहे, काम दे रहे एक नाउन का। ही लाइक्स, या यहाँ पे ये वर्ब ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्या है, पसंद करते हैं। तो ये जो प्लेइंग है यहाँ पे अगर देखें तो आईएनजी में खत्म हो रहा है और उसके साथ साथ ये एक नाउन का काम दे रहे हैं, तो लिहाजा ये भी आपका जीरंड नाउन हो गया। उसके बाद क्या है, इट इज यूजुअली बिहेव लाइक अ सिंगुलर नाउन। ये जो जीरंड नाउन होते हैं ये हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, ये अमूमन सिंगुलर नाउन होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पे अगर देखें रनिंग इज, रीडिंग इज, क्या है, यहाँ पे इज अगर इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब इस सिंगुलर के इस्तेमाल के साथ इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा ये भी सिंगुलर है, ये हमेशा के लिए क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। इट हैज नो जेंडर, जो जीरंड नाउन है आपका उसका कोई जेंडर नहीं होता है, और न्यूट्रल बिकॉज इट रिप्रेजेंट एन एक्शन। इसका कोई भी जीरंड नाउन का जो होता है इसका जेंडर या न्यूट्रल कॉमन वगैरह जो है इसका जेंडर शेंडर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट एन एक्शन, क्योंकि ये एक एक्शन को जाहिर करता है। क्या करता है, ये एक एक्शन को जाहिर करता है। उसके बाद आता है क्या है, इट इज यूजुअली कम विदाउट आर्टिकल। समटाइम ये तकरीबन ज्यादातर क्या होते हैं, आर्टिकल के बगैर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, ये रनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, या इस तरह प्लेइंग हो गया, आर्टिकल के बगैर होते हैं। क्या होते हैं, आर्टिकल विदाउट आर्टिकल सेंटेंस में होते हैं। लेकिन कभी कभार समटाइम आर्टिकल और पोजेसिव कैन बी यूज्ड बिफोर जीरंड नाउन, अ जीरंड नाउन। कभी कभार जो जीरंड नाउन है उससे पहले आर्टिकल या पोजेसिव इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कि क्या है, his coming surprise us, क्या है, his coming, ये आपका क्या है, his coming, ये जो ing फॉर्म है और नाउन का काम दे, इससे पहले आप पोजिशिव क्या कर सकते हो, his जो है ये पोजिशिव है, पोजीशन इस्तेमाल कर, ये उसका आना, तो ये पोजिशिव है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभार हम आर्टिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे सेंटेंस में अगर देखें, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड इज ब्यूटीफुल, ये सिंगिंग जीरंड नाउन है और इससे पहले हमने क्या करना है, इससे पहले द इस्तेमाल हो। तो ये कंडीशन आपके जुमले के मानी, आपको जुमले पे अगर सोचोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कभी कभार आप क्या करते हो, ये द वाला जो आर्टिकल है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि अगर सेंटेंस में जीरंड नाउन है तो उसका हम पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। आस्क क्वेश्चन, आपने क्या करना है, आस्क द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछना है। इज द वर्ब एंडिंग इन द सेंटेंस, यानी आपके सेंटेंस में अगर कोई वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है, यानी आईएनजी के साथ खत्म हो रहा है और वो क्या कर रहा है, एक नाउन का काम दे रहे, फंक्शन एज अ नाउन, अगर वो एक नाउन जैसे फंक्शन कर रहे तो इसका मतलब है आपका ये जो वर्ब है ये कौन क्या है, ये जीरंड नाउन है। ये क्या है, जीरंड नाउन। तो आपका अगर इफ यस देन इट इज अ जीरंड नाउन, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर आ रहे है यस में तो फिर ये क्या है, एक जीरंड नाउन है। तो ये स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे जाए।